दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। हालांकि दीपावली का पूजन करा जा रहा है भारत में, लेकिन दीपावली का धूम धड़ाका भारत के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी हो रहा है। चर्चा करूंगा इस धूम धड़ाके पर, लेकिन उससे पहले एक पिता ने लाड़ प्यार में आकर अपनी बेटी की शादी करते समय कहा कि मेरी बेटी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं उसका कन्यादान कर दूं, और इसलिए उसने कन्यादान करने से इनकार कर दिया। मेरी समझ से ऐसे भावुक पलों से बचना चाहिए। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि बात करूं तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर मुलाकात हुई, जिसमें यूक्रेन ने मांग करी कि अमेरिका उसको टॉमहॉक मिसाइलें दे दे, लेकिन फिलहाल अमेरिका हिचकिचा रहा है और उसने कहा कि टॉमहॉक मिसाइलों की उसको भी आवश्यकता है। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को ये मिसाइलें देने की हामी अभी नहीं भरी है। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू गुर्जरों की एक पंचायत हुई और उस पंचायत में गुर्जर गौरव के रूप में इकरा हसन का स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों की इच्छा है कि वो किसका स्वागत करते हैं, लेकिन क्या मुस्लिम गुर्जर इसी तरीके से किसी हिंदू गुर्जर का स्वागत कर सकते हैं, ये सोचने का विषय है। उधर दूसरी ओर ढाका के में बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष वकार उज जमान ने भारत के चिकन नेक के नजदीक बांग्लादेश की दो पुरानी एयर स्ट्रिप लाल मोनेरहाट और ठाकुरगंज का दौरा अपने काफिले के साथ किया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने उस हवाई पट्टी पर का जायजा लिया कि इस हवाई पट्टी से फाइटर जेट उड़ सकते हैं या नहीं उड़ सकते। भारत की खुफिया एजेंसियों ने इस दौरे पर चिंता व्यक्त करी है। उधर दूसरी ओर एक मौलाना साजिद रशीदी है, इन्होंने मुस्लिम युग को अपील करी है कि वो हिंदू त्योहारों से दूर रहे। साथ में एक आरोप भी लगाया है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के भारत के मुसलमान देशभक्त हैं, और इसका सबूत यह है कि भारत में जितने आईएसआई के जासूस पकड़े जाते हैं, इक्का दुक्का को छोड़ दो तो वो अधिकांश हिंदू होते हैं। यही नहीं, इन्होंने हिंदू धर्म गुरुओं की भी आलोचना करी है और इन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म गुरुओं की तुलना इन्होंने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर से करी है। दोस्तों, उधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लगातार युद्ध जारी है और फिलहाल ईरान ने भी, क्योंकि ईरान की सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से मिलती है, तो उसने इस अफगानिस्तान से मिलती हुई सीमा और पाकिस्तान से मिलती हुई सीमा पर बड़ी संख्या में अपने लड़ाके तय कर दिया, लड़ाके तैनात कर दिया है। हालांकि फिलहाल ईरान ने कहीं इस युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन किसी भी संभावना को ध्यान में रखकर ईरान ने अपनी सेनाओं की तैनाती कर दी है। उधर कल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में 48 घंटे के लिए एक युद्ध विराम समझौता हुआ, जिसके तहत यह हुआ कि अगले 48 घंटे तक
ना अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा और ना पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करेगा। लेकिन यह युद्ध विराम पाकिस्तान के द्वारा एक धोखा था, और जैसे ही युद्ध विराम शुरू हुआ और अफगानिस्तान ने अपने सुरक्षा बलों को हमला न करने के निर्देश दिए, पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान के 2 जिलों पर हमला कर दिया। ये पंक्तिका प्रांत के 2 जिले हैं, एक जिले का नाम है उर्गुन और एक जिले का नाम है बरमल। और ये छोटा मोटा हमला नहीं करा, एक बड़ा हमला करा। हालांकि कल रात ही अपुष्ट खबरें ऐसी भी आई थी कि इसी हमले के दौरान अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान के चाइनीज फाइटर जेट JF-17 को मार गिराया। इससे पहले भी तालिबान एक विमान को मार चुका है। हालांकि स्वतंत्र सोर्सेज ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं करी है। पाकिस्तान का यह हमला पूरी तरीके से नागरिक ठिकानों पर हमला था। पाकिस्तान का यह हमला पूरी तरीके से अफगानिस्तान के साथ एक धोखा था। अफगानिस्तान को भ्रम में रखने के लिए पहले उसके साथ युद्ध विराम करा गया, और जैसे ही अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने अपने हमले रोके, मौका देखते ही पाकिस्तान ने हमला कर दिया। इस हमले में अफगानिस्तान के काफी नागरिक तो मारे ही गए। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के 3 बड़े खिलाड़ी भी मारे गए। इनका नाम है कबीर, सिबगतुल्ला और हारून। और इसी के विरोध में अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ ट्राई क्रिकेट सीरीज खेलने से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान की सरकार ने अपने क्रिकेट खिलाड़ियों के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अफगानिस्तान के तमाम क्रिकेट खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के हमले को कायराना हमला कहा है और स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान इसका परिणाम भोगेगा। अफगानिस्तान तालिबान ने भी कहा है, हम शांत नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया, पहले सीज़फायर पर हस्ताक्षर और फिर हवाई हमला। हमारे नागरिक भी मारे गए और हमारे खिलाड़ी भी मारे गए। ये बताया जाता है तीनों खिलाड़ी, एक फ्रेंडली मैच का आयोजन किया गया था। उस फ्रेंडली मैच को खेलने के लिए ये तीनों खिलाड़ी गए थे, जो कि पाकिस्तान के हमले में मारे गए। दोस्तों, फिलहाल ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध एक बड़ा संघर्ष, क्षेत्रीय संघर्ष का रूप लेता जा रहा है। हालांकि ईरान ने यह कहा है कि यह हमला, यह संघर्ष उन ताकतों का षड्यंत्र है जो इस्लामिक ताकतों को आपस में बांटना चाहते हैं, जो इस्लामिक मुल्कों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी ओर एक विरोधाभासी खबर भी आई है, और विरोधाभासी खबर यह है, ईरान ने अफगानिस्तान को मिसाइलें दी और अफगानिस्तान ईरान की मिसाइलों से ही पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। तो एक और ईरान के द्वारा ये कहना कि यह संघर्ष इस्लामिक ताकतों को बांटने का षड्यंत्र है, इस्लामिक मुल्कों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र है, और दूसरी ओर ये खबरें कि ईरान ने अफगानिस्तान को मिसाइलें दी हैं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। दोस्तों, राजनीति ऐसी ही बड़ी गंदी चीज है। जो चेहरा सामने दिखता है वो चेहरा वास्तविक होता नहीं। हालांकि मैं इस बात के लिए ईरान की आलोचना बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं।
मुझे लगता है पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान एक ऐसा कारखाना है, एक ऐसी फैक्ट्री है जहां से आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, और इन आतंकवादियों का पाकिस्तान दुनिया भर को एक्सपोर्ट करता है। चाहे ईरान में कुछ आतंकी संगठन हो, इराक में हो, सीरिया में हो, अमेरिका में हो, रूस में हो, अफगानिस्तान में हो, हर जगह इस पाकिस्तानी आतंकी फैक्ट्री की प्रोडक्ट आतंकवादी पाए जाते हैं। और भारत में तो कोई ऐसा आतंकी हमला होता ही नहीं जिसमें पाकिस्तान मेड प्रोडक्ट, आतंकवादी प्रोडक्ट शामिल ना हो। इसलिए मैं भारत के नजरिए से नहीं कह रहा, मैं पूरी दुनिया में शांति के नजरिए से कह रहा हूं। पाकिस्तान का खत्म होना जरूरी है, पाकिस्तानी कमर तोड़ी जानी जरूरी है, पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाना जरूरी है। और यदि ये खबरें सच हैं कि ईरान अफगानिस्तान को मिसाइलें दे रहा है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, तो इसके लिए ईरान की सरकार को बहुत बहुत बधाई। लेकिन बस ईरान ये काम नहीं कर रहा, और भी कुछ ताकतें हैं, और पूरी इस्लामिक दुनिया दो भागों में बटी हुई साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ तुर्की है, आपको याद होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब तुर्की पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो गया था, और उसने कराची के बंदरगाह पर अपना एक पोत ला के खड़ा कर दिया था, ताकि भारतीय नौसेना यदि कराची के बंदरगाह पे हमला करे तो तुर्की पाकिस्तान की ओर से भारतीय नौसेना पर जवाबी कार्रवाई कर सके। फिलहाल अब जब अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है, तब एक बार फिर तुर्की ने पाकिस्तान की सहायता शुरू कर दी है। तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है, मिसाइलें दे रहा है, गोला बारूद दे रहा है, और खबरें ये भी हैं कि तुर्की के सैन्य विशेषज्ञ, युद्ध कौशल के विशेषज्ञों को पाकिस्तान भेज दिया गया है ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जोरदार हमले कर सके। फिलहाल सऊदी अरब की ओर से अभी तक कोई संकेत नहीं है, हालांकि उसका पाकिस्तान से समझौता हो चुका है, रक्षा डील हो चुकी है, लेकिन अभी तक अफगानिस्तान पाकिस्तान की सऊदी अरब ने कोई मदद नहीं करी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान के अलावा कोई और मदद नहीं कर रहा। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं, ईरान, इराक, जॉर्डन और लेबनान, ईरान, इराक, जॉर्डन और लेबनान, इन 4 देशों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने पुष्टि करी है कि ये चारों देश पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अफगानिस्तान की पुरजोर मदद कर रहे हैं। और यदि ये बात सच है कि ईरान, इराक, लेबनान और जॉर्डन अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं, तो सुन ले आसिम मुनीर, सुन ले शहबाज शरीफ और सुन ले पाकिस्तान की सेना कि अफगानिस्तान तालिबान को हराना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तो भारत भी है। जिस दिन भारत ने तालिबान की मदद करनी शुरू कर दी, हालांकि पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत ने मदद करनी शुरू कर दी है, लेकिन भारत की ओर से मदद की ऐसी कोई अभी तक पुष्ट खबरें नहीं है। लेकिन जिस दिन शुरू कर दी, पाकिस्तान का विनाश निश्चित है। फिलहाल पाकिस्तान के अंदर से भी अफगानिस्तान को पूरी मदद मिल रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी अफगान आर्मी के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया है।
पिछले दिनों आपने देखा ही होगा, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पाकिस्तान के तमाम शहरों में टीटीपी ने प्रदर्शन किया था, और जिसमें कई 100 लोग पुलिस से मारे गए थे। और सिर्फ टीटीपी नहीं, उधर बलोच आर्मी भी अफगानिस्तान की मदद कर रही है। इसका मतलब बहुत साफ है, पाकिस्तान यदि ईमानदारी नहीं दिखलाएगा और यदि कल रात की तरह फिर धोखा करेगा तो अफगानिस्तान से मात खाएगा, क्योंकि अब इस बात के संकेत हैं कि ईरान, इराक, जॉर्डन और लेबनान तो अफगानिस्तान के साथ है ही। यह निश्चित है कि जरूरत पड़ने पर भारत भी मदद कर सकता है। दोस्तों, हालांकि यह संघर्ष काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। मेरी कुछ आशंकाएं हैं, और मेरी आशंका है कि पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पर अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का उन्हें किसी भी कीमत पर बगराम एयरवेज चाहिए, और ट्रंप ने यह भी कहा है कि यदि अफगानिस्तान नहीं देता तो बहुत बुरा होगा। वो इन परिणामों की कल्पना नहीं कर सकता जो परिणाम होंगे, और शायद अमेरिका के इशारे पर ही अफगानिस्तान को की सेना को कमज़ोर करने के लिए, अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान ने हमला करा है। और यदि पाकिस्तान कमज़ोर पड़ता है तो यह भी संभव है कि अमेरिका के सैन्य बल पाकिस्तान में उतर जाएं और फिर पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर बगराम एयरबेस पर हमला करके कब्जा करने का प्रयास करें। उस परिस्थिति में हालात और खराब होंगे। मुझे यह लगता है रूस, चीन और भारत नहीं चाहेंगे कि अमेरिका की सेना बगराम एयरबेस पर फिर से आ जाए। फिलहाल कुछ भी हो सकता है, इस संघर्ष को छोटा मत समझना, यह संघर्ष बड़ा रूप भी ले सकता है। देखते हैं। फिलहाल आप आनंद लीजिए दीपावली का, आप दीपावली का पूजन करिए और धूम धड़ाका भी करिए, और ये धूम धड़ाका आप निश्चित समझो अफगानिस्तान में भी होता रहेगा और पाकिस्तान में भी होता रहेगा। कल रात भी पाकिस्तान में एक बड़े हमले की खबर है, और सुना है उसमें पाकिस्तान की सेना के कई अधिकारी मारे गए हैं, लेकिन अभी तक उस हमले की पुष्टि नहीं हो पाई है। देखते हैं कि यह सब कुछ, यह संघर्ष कहाँ जाता है, कहाँ तक जाकर रुकता है। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ, आप किसी को भी दीपावली शब्द की बधाई दें, शुभकामनाएं दें, मैसेज लिखें, दिवाली शब्द का इस्तेमाल ना करें। शब्द दिवाली नहीं है, शब्द दीपावली है। दीपावली का विकृत रूप दिवाली है, इसलिए सही शब्द दीपावली का इस्तेमाल करें। चर्चा का विषय चैनल की ओर से आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।